हेलो गाइस, बदला एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान का। गाइस, पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ओके गाइस, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो इसमें से आपको टिक लगाना है। और नंबर ग है किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग v है। यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉन वेग अपवहन वेग r यानी कि v होगा। तो ये वाला आपका जो है चैप्टर अपवहन वेग वाला जिसमें आपको प्रूफ करना होता है उसमें का है। गाइस, इसको सॉल्व कर लेना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप मुझसे बोलना कमेंट बॉक्स में और मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगी। ओके गाइस, आइए देखते हैं अगला वाला। एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बताना है। और ये वाला एक सवाल दिया गया है यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध तथा 10 ओम की प्रेरकत्व में एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी होती है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आप इसे बताइएगा कि हम इसको सॉल्व करके दें या नहीं दें। ओके गाइस, आप देख लीजिएगा सही। ये देखिए दूसरा नंबर हमारा है 2 एम्पियर का परिपथीय नियम कि लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है तो देख लीजिएगा, इसे याद जरूर करिएगा। और किन्हीं दो प्रतिचुंबकी वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं लकड़ी और प्लास्टिक ये होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 100 प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो वह सामर्थ्य ऊर्जा कितनी होगी। इसमें सिर्फ सूत्र लिखना है आपको, 1 नंबर का है, ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां लिखिए। और अगला है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है खंड सा। इसमें 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक 250 वोल्ट की बैटरी है। इसका पूरा हमें लगाना है, आपको आवेश ज्ञात करना है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 बल्ब 60 वाट तथा 220 वोल्ट तथा 40 वाट तथा 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस श्रेणी क्रम से जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल शक्ति ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है गा नंबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी है गया है। और नीचे दिया गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। ये भी आपका सवाल है। इसमें एक चीज़ है विद्युत जो स्वप्रेरण गुणांक बताया गया है, ये वाला क्वेश्चन आता है हमेशा, इसकी थ्योरी लिखनी कभी कभी आती है। तो आगे चलो देखते हैं। आगे है क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। दूसरा है ये वाले सारे 3 नंबर के हैं। और दूसरा है धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। ये आपका फर्स्ट वाली किताब से है। और ये विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ये वाला भी याद करिएगा। और ये फैराडे के नियम है हो गया, लेंस का नियम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन वो 5वां क्वेश्चन है एक 50 वोल्ट, ये देखा आपने 50 वोल्ट वाला सवाल वहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया। तो गाइस ये वाले वोल्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है नंबर का प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा तारहीन धारा को समझाइए। और खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्रक पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निर्मित कीजिए। और तीसरा दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुणों का उल्लेख कीजिए। गाइस, इसमें चुंबक वाला चैप्टर ज़्यादा ही कुछ दिया गया है ना,
तो ये वाला भी हमारे हिसाब से हाफ ईयरली एग्जाम में सबसे ज़्यादा इस बार आया है चुंबकत्व वाले लेसन से और विद्युत धारा वाले लेसन से। तो गाइस आप लोग ये वाला लेसन, ये जो दो लेसन दिए गए हैं ये जरूर तैयार करिएगा। घ नंबर क्वेश्चन है, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। और अंगा नंबर है, एक 50 वाट 100 वोल्ट के वैद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के वैद्युत बेंच से जोड़ना है। लैंप की श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपका फर्स्ट वाली बुक से आया है जो धारिता वाला लेसन है। चलिए गाइस आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, वहाँ पे देखते हैं क्या आया है। यहाँ पे आया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निबंध कीजिए। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, उनको परिपथ बनाइए। किरचॉफ के नियम भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे आ रहा है हम लोगों का एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। गाइस मैंने बोला था ये इम्पोर्टेंट है तो ये ज़रूर याद करिएगा। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम लिखिए। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। फिर इसमें अथवा करके दिया गया है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और उसके आगे दिया गया है 9वां क्वेश्चन, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। आगे हमारा एक सवाल दिया गया है जो प्रतिबिंब के एक ही बिंदु, ये सेकंड वाली किताब से आया है आपका। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके बाय गाइस। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए ये तो बनता है, थैंक यू सो मच।